एक्सरसाइज है 2.7 और ये फैक्टराइज करना है इसको। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन। इसकी जो डेफिनेशन है वो बुक में दी हुई है। द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग द गिवन एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। क्या लिखा हुआ है कि फैक्टराइजेशन किससे लफ्ज़ बना है? फैक्टर से। तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर एक लैटिन वर्ड है, यानी लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और इसका मतलब होता है कि एक ऐसा अदद जो किसी दूसरे अदद को ज़रब दे के बनाए, यानी अ नंबर विच मेक एन अदर नंबर बाय मल्टीप्लिकेशन। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक नंबर है 8। अब 8 के कितने फैक्टर हैं जो इसको डिवाइड करते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं? 1 भी इसका फैक्टर है क्योंकि 8 1 पे डिवाइड हो जाता है। 2 इसका फैक्टर है, 4 2 ज़ा 8। फिर 4 इसका फैक्टर है और 8 खुद अपना फैक्टर है। 8 भी 8 पे डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से जिन नंबर्स पे एक नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है उसको हम कहते हैं उसके फैक्टर्स हैं। इसको लिखने का दूसरा तरीका ये है कि 2 मल्टीप्लाई 2 अगर हम इस तरह लिख दें, ये भी फैक्टर्स हैं। 2 मल्टीप्लाई 4 ये भी फैक्टर्स हैं। 1 मल्टीप्लाई 8 ये भी फैक्टर्स हैं। तो ये सब क्या बना रहे हैं? 8 बना रहे हैं। तो जो नंबर्स मल्टीप्लाई करके आपस में मल्टीप्लिकेशन से एक नंबर बनाते हैं, उन सारे नंबर्स को उस नंबर के फैक्टर्स कहते हैं। अलजबरा में फैक्टराइजेशन क्या होती है कि अलजब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, तो उनमें से हम इसी तरह निकालते हैं जैसे कि ये तो नंबर्स से ना कांस्टेंट। अगर अलजबरा में देखा जाए तो अलजबरा में जो नंबर्स होते हैं वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड। तो अब यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के फैक्टर है एक्स मल्टीप्लाई, ये डॉट भी मल्टीप्लिकेशन का होता है, एक्स डॉट एक्स। जैसे एक्स क्यूब है तो इसके फैक्टर्स हैं एक्स डॉट एक्स, इस तरह से। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे 2.7 का। तो ये जो सारी क्वेश्चंस हैं ये इन सब में से हमने कॉमन फैक्टर्स निकालना है। ये सब जो 2.7 एक्सरसाइज है ये कंप्लीट किस तरह, इसमें से कौन से फैक्टर्स निकालने हैं? कॉमन फैक्टर्स। और कॉमन फैक्टर मीन्स क्या होता है कि जो गिवन क्वेश्चन है उसमें से हर टर्म में वो फैक्टर कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला वाला क्वेश्चन है। कॉमन फैक्टर्स का मतलब होता है, जैसे एक एग्जांपल दी हुई है आपकी बुक में के ए प्लस के बी प्लस के सी। तो इस जो एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें 3 टर्म्स हैं और तीनों में ही एक नंबर कॉमन आ रहा है, तो उसे हम बाहर निकाल देते हैं इस तरह से। तो इस तरह से ये कॉमन फैक्टर्स है, इनको कहते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मींस कि गिवन जो एक्सप्रेशन है हर टर्म में वो नंबर कॉमन आ रहा हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2.7 एक्सरसाइज का, 3x - 9y। तो जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनके हमने अलग से फैक्टर बताने हैं और जो वेरिएबल्स हैं उनके अलग से, उनकी पावर्स के हिसाब से होते हैं। कांस्टेंट है उनको मल्टीप्लाई करके, जैसे 9 है तो 9 के कितने फैक्टर बन रहे हैं? 3 3 से 9 भी बन रहा है। और यहाँ पे हमारे पास 3 है, 1 मल्टीप्लाई 9 भी हो रहा है। तो यहाँ जो 3 3 से 9 है तो इट मीन्स कि ये एक 3 है और इसमें कितने 3 आ रहे हैं? 2 3 आ रहे हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसमें से एक 3 बाहर आ गया, यहाँ से x बच गया, माइनस ये 3 3 से 9 होता तो एक 3 हमने बाहर निकाल लेना और ये एक 3 यहाँ पे बच गया और यहाँ आ गया y। सो दिस इज़ द आंसर। ये है कॉमन फैक्टर, मीन्स कि दोनों ही टर्म में 2 टर्म्स थी, दोनों टर्म्स में
एक जो नंबर है वो कॉमन आ रहा है। दिस इज़ द आंसर। अब ये आगे इसके फर्दर कोई फैक्टर नहीं बनते, x और y और 3y इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई प्लस वाई जेड। तो अब इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? दोनों टर्म्स में से y कॉमन आ रहा है, इसमें भी y है, और यहाँ क्या बच गया x प्लस यहाँ से y हमने बाहर निकाली तो क्या बच गया z। सो दिस इज़ द आंसर। तो ये है कॉमन फैक्टर्स, यानी ऐसा फैक्टर जो गिवन टर्म्स में ईच टर्म में वो कॉमन हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6ab माइनस 14ac। अब 6 के फैक्टर बनाएं तो ये बन रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 3ab माइनस, और 14 के अगर बनाएं तो 2 मल्टीप्लाई 7ac। हम ये वाले फैक्टर्स क्यों बनाते हैं? हमेशा हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने होते हैं। कौन से प्राइम फैक्टर्स? कि जिनके मज़ीद फर्दर आगे कोई फैक्टर नहीं बनते। जैसे कि 8 है, मैंने एग्जांपल दी, तो इसके तो फैक्टर बहुत सारे बनते हैं, लेकिन मैंने लेने हैं प्राइम, जिनके आगे कोई फैक्टर नहीं बनेंगे। जैसे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, अब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, अब 2 का आगे फर्दर कोई फैक्टर नहीं बन रहा, ठीक है। 1 तो 1 सबका ही फैक्टर होता है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और जो 2 है उसका आगे कोई फर्दर फैक्टर नहीं बनता। जैसे 2 मल्टीप्लाई 4 है, तो अब 4 के फर्दर फिर 2 बनेंगे, 2 2 ज़ा 4। तो फिर हम क्या करते हैं कि आगे मज़ीद उसको बढ़ाने के लिए बेहतर है कि उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें, कि आगे उसके जो भी फैक्टर्स बने वो प्राइम नंबर्स हों, कि उनके आगे मज़ीद कोई फैक्टर ना बने। तो इसलिए यहाँ पे भी 6 के प्राइम फैक्टर हैं 3 मल्टीप्लाई 2, 3 का भी कोई फैक्टर नहीं बन रहा, आगे 2 का भी। 14 के 2 फैक्टर हैं 7 2 ज़ा 14, आगे ना तो 7 और 2 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, साथ आ रहा है ए और सी। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से 2 और इसमें भी 2 है, गिवन है 3 इधर नहीं है। अब ए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो दोनों टर्म्स में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? 2 और ए। बचा क्या? 3b माइनस, और यहाँ पे 7 बच गया और c बच गया। तो जो कॉमन आ रहे हैं दोनों में से वो हमने बाहर निकालनी है, जो इनमें से बच जाएंगे उनको हम अंदर लिख देंगे। अब इनके आगे कोई फैक्टर नहीं बन रहे, सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3m³ np माइनस 6m² n। अब अगेन इनके हम फैक्टर बनाएंगे, तो यहाँ पे कैसे बना सकते हैं कि यहाँ पे तो 3 है, m की पावर 3 है, तो यहाँ m की पावर 2 है, तो अगर हम m को तोड़ के 2 और m इस तरह लिख दें तो ये उसके फैक्टर बन जाएंगे। और यहाँ पे 6 को हम तोड़ के 2 मल्टीप्लाई 3 और साथ m² और n। ये स्केयर हमने देखना, मतलब सबसे छोटी टर्म देखनी है। जैसे m दोनों तरफ है, लेकिन यहाँ m² और m³ है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से m² जो छोटा है ना वो हम कॉमन निकाल देंगे। तो हम m3 को तोड़ के जिस तरह कि 2m² आ गया और एक m आ गया। अब हमने ये रूल पढ़ा हुआ कि जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड होती है, तो m की जब इकट्ठा करेंगे 2 + 1 3 आ जाएगा। अब इसमें से हमने देखना है, अगर आप चाहें तो इसको अलग अलग से इसके फैक्टर बना सकते हैं। जैसे m³ है तो इसके फैक्टर बनते हैं m.m.h, m² है तो इसके फैक्टर बनते हैं m.m। तो इस तरह कर सकते हैं, अगर इस तरह करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। तो इसको हम इधर रहने देते हैं, 3m p, आगे n भी आ रहा है और यहाँ पे हम n भी लिख देते हैं, -2, यहाँ पे डॉट लिखने ज़्यादा बेहतर है, m² तो m.m और साथ n भी आ रहा है। अब इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? एक तो 3 कॉमन आ रहा है, दूसरा एक m ये है, एक m ये है, इसको निकाल दिया, दूसरा m ये है और ये दोनों m निकाल दिए, और अब n निकाल दिए, n भी दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पे क्या बच गया? एक m और एक p, इसको हम अंदर ले लेते हैं, और ये 2, और यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, 3m ये हमने निकाल ली, तो ये आ गया जी। इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, 3m² n इंटू mp - 2, इस तरह से भी कर सकते हैं। और यहाँ से मैंने बताया कि m² छोटी टर्म है m³ से, तो अगर m² निकाल लें तो यहाँ से हम आसानी से
3m² और n निकाल देते हैं, तो 3m² n और अंदर क्या बच गया, एक m और p और -2, तो ये भी इसका आंसर है। तो इस तरह से कर लें या इस तरह से कर लें, जो भी ज़्यादा इजी है, दोनों ही तरीके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 और 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी हम ऐसे तोड़ के लिखेंगे जैसे 30 है, तो 30 के हमने प्राइम फैक्टर बनाने। 30 के प्राइम फैक्टर कैसे बनेंगे, इस तरह से आपने फैक्टराइजेशन करनी है। 2 पे करें तो 15 2 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, तो ये आ गया 2.3.5 और x माइनस यहाँ पे 45 है, 45 के भी आपने प्राइम फैक्टर बनाने हैं, तो 15 3 ज़ा 45 और 5 3 ज़ा 15, तो ये भी आ गया 3.3.5 साथ x.y। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है कॉमन, ठीक है, दूसरा 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 3 ज़ा 15 और ये भी 5 3 ज़ा 15, तो हम इसको अगर हम खोल के लिखना चाहें तो हम एक दफ़ा इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.5, आगे x कॉमन आ रहा है, x लिख दें, और इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये 2 बच गया, ये x और x माइनस यहाँ से 3 और यहाँ से 5 y। अब यहाँ पे हमने इसको करना है 5 3 ज़ा 15 साथ x आ गया 2x² माइनस 3y, सो दिस इज़ द आंसर। तो यहाँ पे ये देखें कि अगर x की 3 है, आसानी के लिए अगर इससे से भी मज़ीद छोटा कर दें तो वो भी इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे x² y² है, यहाँ पे कोई x² y² नहीं है, यहाँ पे 17 है, तो 51 के हम फैक्टर बनाएं, तो 17 के तो कोई फैक्टर नहीं बनते, और यहाँ पे 3 पे 3 1 ज़ा 3 और 2 यहाँ से कैरी 7 3 ज़ा 21, तो 7 3 ज़ा आ गया x² y² माइनस 3.7 7 3 आर 17 3 आर 51। अब इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 17 कॉमन आ रहा है, सिर्फ 17 कॉमन आ रहा है, बाकी इसमें से और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो दिस इज़ द आंसर। तो कॉमन फैक्टर हम फाइंड करें, एक्चुअली कॉमन फैक्टर का मतलब है जो सारी टर्म्स में कॉमन नंबर आ रहा हो। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 टर्म्स वाले हैं, और उसमें से आपने भी ये कोशिश करनी है, और फिर आगे 3 टर्म वाले ही हैं सारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7 क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, जैसे अगर हम इसको थोड़ा मज़ीद आसान करते हैं, तो इनमें से सबसे पहले देखना हमने 7 का कोई आगे फैक्टर नहीं बनता, लेकिन 14 के फैक्टर बनते हैं कितने, 14 के फैक्टर बनते हैं 2 × 7। तो अगर इसको हम खोल के लिखना चाहें तो 7, और देखिए यहाँ पे x की 4 है, यहाँ x² है, यहाँ पे x है, तो इसको भी खोल के लिखना पड़ेगा, x माइनस 2.7 x.xy 3.7 xy.y.y। अब यहाँ तीनों में हमने चूँकि कॉमन फैक्टर ले रहे हैं, तो हमने तीनों में से ही कॉमन टर्म्स निकालनी है। 2 में कॉमन आ रही है तो हमने वो नहीं देखनी है, हमने तीनों में से कॉमन टर्म का मतलब, कॉमन फैक्टर का मतलब है कि तीनों टर्म्स में जो चीज़ कॉमन आती है। सबसे पहले हमने देखा 7 कॉमन आ रहा है, उसके बाद आ रहा है ये हमने 7 ले लिया, उसके बाद एक x ये है, एक x ये है, एक x ये है, x कॉमन आ गया। उसके बाद यहाँ से y इधर कोई नहीं है, इनमें x है लेकिन इनमें कोई और x नहीं है, y इनमें है दोनों में लेकिन इधर कोई y नहीं है, तो 7x इसमें से कॉमन आ गया। अब हमने यहाँ से देखना है कि बचा क्या, x की 3, यहाँ पे 2 बच गया, और साथ xy, और यहाँ पे 3 साथ y और y क्यूब। सो दिस इज़ द आंसर। अब मज़ीद इसके कोई फैक्टर नहीं बन रहे, क्योंकि एक है x क्यूब है, ये x इधर एक है लेकिन इधर x नहीं है, तो ये इसका आंसर है। ये जो हमने क्वेश्चन किया था ये क्वेश्चन नंबर 10 था, और ये क्वेश्चन ऐसे ही करना आपने ये। और अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं और 8 वाला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं कि अब देखिए इसके क्या फैक्टर बन रहे हैं, इसके 2 2 ज़ा 4 और साथ x और x 3 दफ़ा लिख दिया हमने, फिर 3x² है, तो 3 का तो कोई फैक्टर नहीं बनता, और x के 2 फैक्टर x.x +2 और x 2 भी प्राइम है,
और x का भी आगे कोई फैक्टर नहीं आएगा। अब इन तीनों में से हमने चूँकि कॉमन फैक्टर निकाले, कॉमन का मतलब है तीनों टर्म्स में से कॉमन आना चाहिए वो नंबर। 2 इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। क्या चीज़ तीनों में कॉमन आ रही है? x और यहाँ पे भी है, तो x इसमें से कॉमन आ गया। अब इसमें से क्या बच गया? 2 2 4 x और x स्क्वायर प्लस ये x बाहर है तो 3x आ गया, प्लस ये 2 आ गया और x बाहर है। सो दिस इज़ द आंसर। कॉमन फैक्टर का मतलब अब इनके फर्दर कोई फैक्टर नहीं बन रहे, तो कॉमन फैक्टर का मतलब है कि तो तीनों टर्म्स में से हमने कॉमन निकाल लेना। अब ये बन गए हैं प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि अब x का भी आगे कोई फैक्टर नहीं बनता और इस पूरे एक्सप्रेशन का भी कोई फैक्टर नहीं बन रहा। क्वेश्चन नंबर करते हैं 8। इसमें से क्या बन रहा है? 2p डॉट p माइनस 2 2 4 और p को हमने 3 दफ़ा लिखना है, 8 के फैक्टर बनाते हैं, 2.2.2 और साथ p। अब तीनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? तो सबसे छोटी टर्म में देखें 2 तीनों में कॉमन आ रहा है, p तीनों में कॉमन आ रहा है बस, और इसमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं। ये p इधर है, इधर भी है, लेकिन इधर सिर्फ एक ही p है, और 2 इधर है, इधर भी है, लेकिन 2 इधर नहीं है। तो हमने जो चीज़ तीनों में कॉमन निकली थी वो 2 है और p है। इधर भी 2p है, इधर भी 2 और p है। यहाँ पे क्या बच गया? p माइनस यहाँ पे 2 और कितने p बच रहे हैं? p स्क्वायर की पावर ज़्यादा हो जाएंगी, प्लस यहाँ से एक 2 कॉमन है, 2 2 4 और p भी कॉमन है, तो ये इसका आंसर है। 7 8 भी क्वेश्चन हो गया, 10 भी हो गया क्वेश्चन। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। x3y माइनस एक्स स्क्र वाई प्लस एक्स वाई स्क्र। अब इनके फैक्टर बनाते हैं कि x डॉट एक्स वाई माइनस एक्स डॉट एक्स वाई प्लस एक्स डॉट वाई। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, और ये जो पावर्स हैं उनकी वजह से हम उनके फैक्टर्स बनाते हैं। अब इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? x तीनों में अब कॉमन आ रहा है, एक x आ रहा है क्योंकि यहाँ पे और कोई x नहीं है, y एक y भी तीनों में से कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे क्या बच गए? एक्स स्क्वायर, ये वाले दोनों एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से x बच गया और यहाँ पे प्लस y। सो दिस इज़ द आंसर। 11 क्वेश्चन करते हैं, 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 11 करते हैं कि 11 में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। आप देखें ये एक्स वाई जेड है, सिंगल है, तो हमने फिर देखना है कि सब में एक्स वाई जेड आ रहा है। तो यहाँ पे 2 एक्स हैं, 2 वाई हैं और 2 ही जेड है, माइनस यहाँ पे एक्स वाई और 2 जेड है, यानी जेड की पावर से हम उसके फैक्टर बनाते हैं एक्स वाई और जेड। तो तीनों में जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है? एक्स वाई जेड। यहाँ से भी एक्स वाई जेड, यहाँ से एक्स वाई जेड, यहाँ से पूरी टर्म कॉमन आ गई। यहाँ पे क्या बच गया? एक एक्स ये और एक वाई और एक जेड बच गया, क्योंकि ये पावर स्केयर थी ना, एक हमने बाहर निकाल लिया, एक हमने लिख लिया। यहाँ से एक जेड बच रहा है, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 बच गया। तो जहाँ से हम एक टर्म कुछ नहीं बचता, हम वहाँ से एक टर्म हटा देते हैं तो 1 बचता है। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x³ y माइनस 8xy प्लस 4xy³ और इसमें से भी हमने देखना है कॉमन क्या चीज़ निकल रही है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 के हमने 2 फैक्टर बना लेने हैं, 4 2 8। तो यहाँ से हमने देखना है कि एक तो 4 कॉमन आ रहा है, 4 लिख लिया, दूसरा x कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो इसमें 3x है, तो ये डॉट x, तो एक x हमने निकाल लेना। y तीनों में आ रहा है, यहाँ पे 3y है, तो यहाँ पे y निकाल दिया। तो यहाँ से निकलते हैं 2x कॉमन, एक x कॉमन निकलता है और एक्स स्क्वायर बच गया, और माइनस y बाहर हमने कॉमन निकाल लिए। यहाँ से 2 है और y भी हमने निकाल लिया, प्लस यहाँ से 4x और एक y निकाल लिया, तो यहाँ पे y स्क्वायर। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x y की 4 माइनस 3, इसमें से क्या चीज़ कॉमन निकल रही है? एक तो x कॉमन निकल रहा है तीनों में, दूसरा y स्क्वायर है, ये y³ है, ये y की 4 है, तो y स्क्वायर हमने कॉमन निकाल ली, क्योंकि यहाँ पे भी y स्क्वायर और y बन रहा है, यहाँ पे y स्क्वायर बन रहा है, 4 है ना, तो एक y स्क्वायर अंदर आ गया, माइनस 3x हमने निकाल लिया, y स्क्वायर निकाल लिया, तो y माइनस 3 2 6 है यहाँ पे, और x हमने निकाल लिया, y स्क्वायर हमने निकाल लिया, तो ये दिस इज़ द आंसर। अब जो क्वेश्चन नंबर 14 15 और 16 है वो आपने
खुद करने हैं। और दिस इज़ दी असाइनमेंट। और नेक्स्ट जो तीनों क्वेश्चन आपने करने हैं और आपने फिर बताना है कमेंट में कि आपका क्वेश्चन हो गया या नहीं हुआ।